देखिए अपन ने वृद्धि संधि की बात कर ली थी कि वृद्धि संधि में आप लोगों के पास संधि विच्छेद से जो संधि पद अपन बनाते हैं उस चीज़ की अपन ने बात कर ली। लेकिन आपको हर संधि में मैं दो चीज़ बताता आ रहा हूँ। क्या? यदि आप लोगों के पास पहले कौन सा पद हो, यदि संधि विच्छेद आपके पास पद आता है तो बताओ उस पद का क्या बनाना रहेगा आपको? संधि पद उसका आपको बनाना रहेगा। कौन सा पद बना देंगे आप? संधि पद। यदि आपके पास में संधि पद आ जाता है इसका मतलब आपको क्या बनाना रहेगा? संधि विच्छेद आपको बनाना रहेगा। और यदि संधि विच्छेद आता है तो आपको क्या बनाना रहेगा? संधि पद आप लोगों को बनाना रहेगा। तो अपन ने अभी जो बात की वो क्या बात की कि संधि पद से यदि आपको संधि विच्छेद से संधि पद यदि बनाना है तो आप कौन सी शर्त का पालन करेंगे कि पहले आपके पास ए या आ होना चाहिए, बाद में आपके पास ए ओ आई और औ। इन चार वर्ण में से आपके पास कोई से भी वर्ण होने चाहिए, तब तो आप संधि विच्छेद से संधि पद बना लेंगे। शर्त क्या करेंगे? वृद्धि आदेश इन दोनों के स्थान पे आई कर देंगे और इन दोनों के स्थान पे औ करके। ये तो शर्त थी आपके संधि विच्छेद से संधि पद बनाने की। अब अपन जो शर्त पढ़ेंगे वो शर्त पढ़ेंगे कि संधि पद से वापिस यदि संधि विच्छेद पूछ ले तो उसमें क्या समस्या आएगी? हाँ, तो देखिए वापिस अब कौन सा नहीं पढ़ेंगे कि संधि जो पद है इस संधि पद से क्या बनाना है? संधि विच्छेद वापिस करना है। तो वो आप किस तरीके से करेंगे? दो ही वर्ण आप लोगों को ध्यान रखने हैं। यदि किसी भी संपूर्ण संधि युक्त पद में इसकी मात्रा आ जाए आपके पास आई की और औ की, इन दोनों मात्राओं में से कोई भी मात्रा यदि आपके पास में रहती है, कौन सी मात्राओं में से? आई की मात्रा या फिर औ की मात्रा, इन दोनों मात्राओं में से यदि कोई भी मात्रा आपके पास रहती है तो निश्चित रूप से वहां आपको कौन सी संधि करनी है? वृद्धि संधि करनी है। तो तीन प्रकार के क्वेश्चन में दो प्रकार के क्वेश्चन तो हो गए आप लोग। तीन कौन से बताए मैंने? संधि विच्छेद से संधि पद बनाना और संधि पद से वापिस संधि विच्छेद बनाना और संधि का नाम है बताना। तो एक क्वेश्चन अपन ने पढ़ा पहले कि संधि विच्छेद से संधि पद कैसे बनाएंगे? ए आए, बाद में ए औ इनके स्थान पर वृद्धि आदेश करके बना लेंगे। और यदि संधि पद से वापिस संधि विच्छेद करना रहे तो क्या देखना है आपको? आई की और औ की मात्रा देखनी। दोनों मात्रा जहां संधि युक्त पद में आए उसमें निश्चित रूप से आप निश्चिंत होकर के वृद्धि संधि करें। संधि का नाम बताना, ये डायरेक्ट वर्ण देख के आप कौन सा करें? वृद्धि संधि करें। अब देखो संधि विच्छेद किस तरीके से करें। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन। मान लो ये है अपने पास जनैकता। जैसे मान लो ये उदाहरण है आपके पास जनैकता, ये शब्द आ गया आपके पास और इसका आपको करना है संधि विच्छेद। आपको पता नहीं है कि किस तरीके से करें, तो देखिए सीधा तरीका है। अभी बताया आपको कि आई की और औ की मात्रा जहां आती है वहां संधि तो आप लोग आंख बंद करके करो, चाहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वृद्धि संधि देखो मात्रा आ रही है आई की और औ में से दोनों में से किसकी मात्रा आ रही है? दो मात्रा आ गई, इसका मतलब एक सिंह आ जाए एक हो गया, दो सिंह आ जाए आई की मात्रा हो जाएगी डबल में चल जाएगी। सीधा सा हिसाब रख लो आपको। एक सिंह लगा हुआ जाए एक की मात्रा है, डबल आ जाए तब आई की मात्रा है। तो यहाँ देखो डबल सिंह आ गए, इसका मतलब ये क्या है? बताओ आई की मात्रा है तो आई की मात्रा बताई थी, इसका मतलब इसमें संधि तो जो हो जाएगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी? वृद्धि। अब बात करेगी संधि विच्छेद किस तरीके से करें, तो आपको शुरू से मैं बता रहा हूँ कि आई की और औ की जो भी मात्रा आपके पास आती है उस मात्रा को सबसे पहले आप बाहर ले लो। किसकी मात्रा आ रही है? आई की मात्रा, इस मात्रा को सबसे पहले बाहर ले लो। बताओ पीछे क्या बताओ? पता बच गया? बच गया नहीं बच गया? इधर बताओ क्या बच गया? जन बच गया। जन में न बताओ कैसा बचेगा? आधा ही बचेगा क्या? क्यों बचेगा? क्योंकि इसमें आई था वो आई अपन ने बाहर ले लिया। पीछे क्या बच गया? कटा बच गया। अब जो शर्त पहले की याद करो थोड़ी सी एक बार, कि ये जो आई अपन करते हैं कब करते हैं? या तो पहले ए आए या फिर क्या आए? आ आए, और बाद में क्या आए? या तो फिर ए आए या फिर आई आए। ये शर्त यदि अपने पास होती है तो अपन किसका निर्माण करते हैं? इस आई का निर्माण करते हैं। आपको बताया है ये चीज पहले। तो यहाँ पहले तो इन दोनों में से लगा के देखिए कि कौन सा लगेगा।
यदि आ को लगाओगे तो जना होता है, ए को लगाओगे तो जन बनता है। देखो ए को जोड़ दोगे तब तो बन जाएगा जन, और यदि आ को जोड़ोगे तो बनेगा जना। जना नहीं होता है, जनाह होता है। जना नहीं होता है, क्या शब्द होता है? सिर्फ जनाह, मतलब विसर्ग लगता है, पीछे बहुवचनांत चलता है नित्य रूप से। तो यहाँ आपको देखना क्या है, जन प्लस ऐसे जन बनता है। जन का मतलब होता है व्यक्ति होते हैं, जनता होती है। तो यहाँ क्या लगना चाहिए? ऐ ही लगेगा। अब पीछे बात करें, बताओ ए लगेगा, क्या लगेगा? एकता मतलब एकजुट होना, और ऐकता, ऐकता कोई शब्द नहीं होता, एकता होता है। एकता मतलब सब एकजुट होना। तो यहाँ क्या लगेगा? ए। एक इसमें मिला दो, एक इसमें मिला दो। इसमें मिलाओगे तो ये तो बन जाएगा जन, और ये बन जाएगा क्या? एकता। बताओ संधि विच्छेद बढ़ गया क्या? अब ये देकर के आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित पद में आप संधि का नाम बताएं और संधि विच्छेद भी उसका करिए। तो आपको क्या बताना है? ए, आई और औ की मात्रा देखते सीधे सीधे संधि तो कौन सी कर देनी है? संधि विच्छेद का तरीका, जो भी इनमें से मात्रा है उसको बाहर खींचो, बाहर खींच करके जो पहले वाली शर्त है वो कर दो वापस, जैसे इसमें किया अपन ने। और देखो इसके उदाहरण देखिए, जैसे मान लो ये है सईसा, क्या आ रहा है? सईसा। अब इसे सईसा में देखो किसकी मात्रा आ रही है? वही आई की मात्रा आ रही है। बाहर ले लो मात्रा, बताओ पीछे क्या बचा? सा। इधर क्या बचा? आधा से। अब ये जो करते हो आप इसके स्थान पे या तो पहले आ होना चाहिए या क्या होना चाहिए? आ। और बाद में आपके पास क्या होना चाहिए? या तो ए होना चाहिए और या फिर क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। इस शर्त के अनुसार आप किसका निर्माण करते हो? इस आई का निर्माण करते हो। अब तो वापिस करके देख लो, इसको करो। ए को करोगे तो केवल स बनता है, स नहीं होता है, ध्यान रखिए। क्या होता है? स है। क्या होता है? स है होता है। आ को लगाओ, स में आ को मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा? सा। ये सही है। सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है और स है पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। तो ये स नहीं होता, केवल इसके साथ क्या आता है? विसर्ग भी आता है, मतलब स है आता है। और एक आता है सा। तो स है जो प्रयोग होता है वो तो स्त्री पुल्लिंग में होता है, और सा जो आता है वो किसमें होता है? स्त्रीलिंग में। यदि यहाँ ए लगाते हैं अपन तो ये केवल सही बनेगा, और आ लगाते तो क्या बनेगा? सा बनेगा। तो स तो शुद्ध होगा नहीं, क्योंकि शुद्ध तो क्या बनता है? स है। तो अपने पास क्या लगना चाहिए? यहाँ आ लगना चाहिए। स आ। इधर इसको लगाओगे तो ऐसा बनता, ऐसा नहीं होता है। देखो शब्द रूपों में अपन बात करेंगे, जैसे इस ए में सा मिलाओ, ऐसा, ऐसा स्त्रीलिंग का। भाई यहाँ देखो स्त्रीलिंग का रूप आ रहा है, आ मिलाओगे तो सा बनेगा, तो ये भी स्त्रीलिंग का होना चाहिए। रूप जो चलता है वो कैसे चलता है? ऐसा है, एतौ, एते, या फिर ऐसा, एते, एताः, इस प्रकार से रूप चलता है। नपुंसकलिंग में कैसे चलता है? एतद, एते, एतानि। देखो इधर एक बार पुल्लिंग में तो कैसे चलता है? ऐसा है, एतौ, एते। और यदि इसको स्त्रीलिंग में बनाए अपन तो क्या बनता है? ऐसा, एते, एताः। और यदि नपुंसकलिंग में बनाए इसको तो क्या बनता है? एतत्, एतत्, एते, एतानि। कौन सा शब्द है ये? एतद शब्द है। कौन सा शब्द है? एतद। पुल्लिंग में कैसे चलेगा? ऐसा, एतौ, एते। स्त्रीलिंग में कैसे चलेगा? ऐसा, एते, एताः। नपुंसकलिंग में कैसे चलेगा? एतद, एते, एतानि। अब बताओ क्या जुड़ना चाहिए यहाँ पे? ए जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ईशा बन जाएगा। ए जोड़ोगे तो केवल क्या बनेगा? ऐसे ही बनेगा। तो ऐसे अपन को बनाना नहीं भाई, ए को जोड़ो, छोटी ए को जोड़ो, छोटे ए को जोड़ दो, क्या बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। आई को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ऐशा। तो बताओ इनमें से ऐसा कोई सा रूप आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना ऐसा। इसका मतलब आई नहीं जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? केवल और केवल ए ही जुड़ेगा। देखिए क्या जुड़ेगा? ए जुड़ेगा। ये इसमें मिला दो, ये इसमें मिला दो, ये क्या बन जाएगा? सा। और ये क्या बन जाएगा?
आयशा। बताओ बना नहीं बना। दूसरी चीज, अब वापिस आप इसको चेक करना होगा भाई यार मेरा सही है कि नहीं। कई बार दिमाग में शंका हो जाती है यार मैंने जो किया है वो गलती भी हो सकता है। तो दूसरे दोस्त से अपन पूछने की कोशिश करते हैं, तो पूछने की किसी को जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप खुद चेक कर सकते हो। इसको कैसे चेक कर सकते हो, परिभाषा याद करो। यहाँ क्या होना चाहिए, ए या आ। यहाँ क्या होना चाहिए, ए ओ आई और औ। ये शर्त याद कर लो। यदि ये शर्त आपके यहाँ मौजूद है, इसका मतलब इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। कोई भी आ जाए, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जाए, वो भी चैलेंज नहीं करेगा, क्योंकि आप ये सही है परिभाषा के अकॉर्डिंग चल रहे हो। इसका मतलब सही है। देखो ए या आ में से आ गया, इधर ए आ गया, इसका मतलब ये अपना सही है, गलत नहीं है। और देखो जैसे मान लो ये है लदैक्ता। चलो लदैक्ता को तो वही जलौषधि देख लो, औ का भी हो जाएगा ये ना। किसकी मात्रा आ रही है, औ की मात्रा आ रही है। बाहर लो सबसे पहले मात्रा को, पीछे क्या बचा बताओ सदी। इधर बताओ क्या बचा, जल। आधा बचेगा क्योंकि इसमें औ का बाहर ले लिया आपने। ये औ की मात्रा कब करते हैं, या तो पहले ए आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए, आ। बाद में क्या आना चाहिए आपके पास, या तो आना चाहिए ओ या फिर आना चाहिए औ। यदि ये शर्त आपके पास आती है तो आप क्या बनाते हो, औ बनाते हो, नहीं बनाते हैं, बनाते हैं। तो चलिए इसको भी बना के देख लो। ए को लगाओगे तो जल बन जाएगा, जल का मतलब पानी होता है। एक चीज और ध्यान रखिए आप लोग, यदि आप लोग संधि पद से संधि विच्छेद बना रहे हो तो दोनों शब्द आपके पास शुद्ध होने चाहिए, दोनों शब्द आपके पास सार्थक शब्द होने चाहिए, कोई भी निरर्थक शब्द नहीं होना चाहिए। अब ये देखो जल में ल्यादा ही है। अब यदि इसमें ए को मिला दोगे तो जल पूरा बन जाएगा। जल का मतलब क्या होता है, पानी होता है पीने वाला। आ मिलाओगे तो जला बनेगा, जला कोई शब्द नहीं होता है। तो शुद्ध शब्द तो बताओ क्या बना आपके पास, जली बनाना। इसका मतलब क्या रखेंगे आप लोग यहाँ पे, ए। इधर चलो, औषधि होता है, औषधि होता है। पहले भी आपको बता, ध्यान रखिए शुद्ध शब्द जो होता है वो औषधि नहीं होता है, क्या होता है, औषधि होता है। इसका मतलब यहाँ किसकी मात्रा लग रही है, औ की मात्रा। ये इसमें मिल जाएगा, ये इसमें मिल जाएगा। इधर बताओ क्या बचे हैं, जल प्लस औषधि। तो इस तरीके से आप लोग इसका क्या कर सकते हो, संधि विच्छेद भी आप लोग कर सकते हो। संधि पद का तो आपको पहले ही बता दिया कि संधि विच्छेद से संधि पद कैसे बनाएंगे। वो पहले वाली शर्त याद करो कि ए आ के बाद ए ओ आई औ आए, तो आप लोग वर्दी आदेश कर करके संधि विच्छेद से संधि पद बना सकते हो। और यदि संधि पद से वापिस संधि विच्छेद बनाना रहे तो आपको क्या देखना है, केवल और केवल आई की और किसकी मात्रा देखनी है, औ की मात्रा आप लोगों को देखनी है। यदि ये दोनों मात्रा आपके पास में होती है तो वहां निश्चित रूप से आप कौन सी संधि कर सकते हो, वृद्धि संधि कर सकते हो। चलो लिखिए, संधि पद से संधि विच्छेद बनाने का नियम। संधि पद से संधि विच्छेद बनाने का नियम, इसमें लिखिए, यदि संधि युक्त पद में आई और औ की मात्राएं आए तो उसे वृद्धि संधि कहा जाता है। ये होने के बाद ये उदाहरण उतारो आप ऐसे कैसे, ताकि आपको बाद में भी दिमाग में रहेगा कि किस तरीके से हम लोग अपन लोग जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। इन उदाहरणों से आपको बाद में भी याद रहेगा, आराम से उतार लोगे।